नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है अपना 3 in 1 ईए का डेली का अपडेट। आज है तारीख 3 और सुबह के अभी 9:55 हुआ है। मेरी मॉर्निंग अभी अभी हुई है और मैं सीधा आपके लिए वीडियो बनाने बैठा हूँ। सिर्फ चाय पिया है और मेरे स्क्रीन पे ये एक इमेज मैंने रखा है। जिन्होंने इसका मेन वीडियो देखा है उनको ये पता है। मैं ये दिखा देता हूँ कि हमने इसमें जो ट्रेंड डायरेक्शन फ़िल्टर डाला है वो उसका ये इमेज है कि ये किस तरह से वर्क करता है और क्यों हम इसका बैक टेस्ट नहीं कर सकते हैं जी। क्योंकि इसमें ये जितनी भी पेयर आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, इस सब का हमें डेटा चाहिए। क्योंकि ये पहली बात तो ये जो 6 पेयर है, इस सब का 6 के 6 पेयर का आपको ये सारा डेटा पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ में ये जितने भी अपने 6 इंडिकेटर है, ये 6 के 6 इंडिकेटर का भी ये वाला डेटा सिर्फ गोल्ड का भी डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके इसका बैक टेस्ट पॉसिबल होगा। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है। इसमें अच्छे से अच्छा पीसीबी इसमें हमें जवाब दे देता है, तो इसका बैक टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि इसका बैक टेस्ट की अभी हमें ज़रूरत नहीं है और इसलिए हम लोग इसका डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ट्रेंड डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि जब भी हमारा स्कोर -50 से +50 के बीच में होता है, तब हमारा ये कोई भी ट्रेड नहीं लेता, ये दोनों बाय और सेल दोनों को पॉज कर देता है। जब भी हमारा स्कोर +50 से +200 तक के बीच में होता है, तो हमारे बाय पोजीशंस ओपन रहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ तक। और वैसे ही नीचे की साइड देखते हैं कि जब भी हमारा ये -50 से -200 के बीच में रहेगा स्कोर, तो ये सिर्फ सेल वाले ट्रेड लेगा, बाई नहीं लेगा। और जो भी पुराने बाई या सेल खड़े हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। जब भी इन फ्यूचर मार्केट उसकी फेवर में आएगा और वो प्रॉफिट में आएंगे सारे ट्रेड कैलकुलेट करके, तो वो सारे ट्रेड को काट देगा। तो ये अपना लॉजिक है। चलते हैं अपने मेन MT5 के डेमो अकाउंट में, वहाँ पे अपनी क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं। चलिए, मैंने कल बताया था कि हमने इसमें 2 अकाउंट रखा है। एक में हम कंसीडर करते हैं 500 और दूसरे में हम कंसीडर करते हैं 1000 का कैपिटल एज ए सेंट अकाउंट। पहले हम देख लेते हैं कि 1000 की कंडीशन क्या है। ये अपना ये चल रहा है। फ़िलहाल हमारा जो स्कोर है वो साइडवे मार्केट का है और ये 0 से अभी सेल पोजीशन पे आया, तो कहीं ना कहीं हमारा सेल साइड का ट्रेड अभी ओपन हो जाएगा, जो हमें हमारे चार्ट पे दिखा रहा है। यहाँ पे है ट्रेड कौन सा ओपन है। मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी पोज एक्टिव क्यों हो रहा है कि स्कोर अपना इंस्टेंटली प्लस माइनस हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर साइडवे हो गया तो दोनों पोज हो जाएंगे, और अगर ये उसने -50 लिया है या -200 तक, तो वो सिर्फ सारे सेल वाले ट्रेड लेगा। जो बाई वाले ट्रेड खड़े हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो बहुत सारी पोजीशन हमारी बाई की खड़ी है, ठीक है। तो कल देखते हैं कि कल मैंने बताया था कि मॉर्निंग में ही जब मार्केट 3303 था, तभी मुझे मैंने तो ये बनाया है सिर्फ सिग्नल वाला। तो कहीं ना कहीं मुझे टेलीग्राम पे ये सिग्नल मिलते रहते हैं, तो मैंने बताया था कि मॉर्निंग में ही मुझे पता चल गया था कि अभी ये बाई सिग्नल है। और वो बाई सिग्नल कहाँ तक चला था, तो ये रात को करीबन 1 या 1:30 बजे तक था शायद। ये 3385 तक चला था जी। तो 3385 से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आया और कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारा जो ट्रेड बाई वाले ट्रेड जो खड़े हैं वो 75 से, सॉरी दोस्तों, वो बीच में कॉल आ गया था इसलिए मुझे अपने वीडियो को पोस्ट करना पड़ा।
आगे बढ़ते हैं। तो कंडीशन ये है, इन बिटवीन हम देखेंगे, इन बिटवीन ये था कि जितना भी टाइम मैंने पोस्ट किया उसमें बहुत सारे सेल आए और वो सारे सेल कहीं ना कहीं कट गए। अब ये कंडीशन ये है कि ये जो अपने बाय खड़े हैं 75 से लेके 68 तक, यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारे बाय अब कब कटेंगे? लोगों को दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि सर ये तो ठीक है, ये इसमें ये हुआ होगा कि 85 से मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, बाय कट गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, बाय कट गया। अब ये 75 से जब बाय उसने बाय से ट्रेड बाय वाले लिए, 75 पे लिया, 74 पे लिया, 73 टू 68, ये 7 ट्रेड उसने अपने हिसाब से लिया। मार्टिंगल है तो पहला 0.01 और +1 करके 0.08 तक। तो ये हम देख सकते हैं। तो ये है कि ये जो लॉट साइज़ है, ये लॉट साइज़ का टोटल कितना है। तो 0, 1, 2, 3, 6 हो गया, 10, 15 और 6, 21 और 7, 28 और 8, 36। ये टोटल लॉट साइज़ है 0.36 का, और ये सेंट पे चल रहा है। तो हर एक की गैप पे ये हमारा माइनस जाता है 0.36 सेंट ओनली। अगर ये 10 नीचे चला जाता है तो ये जाएगा $3.6 नीचे ड्रॉ डाउन, और ये अगर ये 100 तक नीचे जाता है तो ये ड्रॉ डाउन होता है ओनली $36। जैसे मैं कैलकुलेशन करके एक लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, ठीक है। अब कंडीशन ये होगी कि अभी फ़िलहाल ये सेल चल रहा है, हो सकता है कि ये सेल थोड़ी देर में साइडवे हो जाए और फिर बाय वाला सिग्नल आ जाए। तो जो भी शायद 1 या 2 सेल खड़े होंगे वो खड़े रहेंगे, और ऊपर जब जाएगा तो ये नए बाय लेगा और साथ में सारे बाय को एक साथ में काट देगा। बेस्ट तो बेस्ट ये है दोस्तों। अब देख लेते हैं कल का रिजल्ट क्या है और वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। हिस्ट्री में चलते हैं और मैंने हिस्ट्री को क्लिक कर दिया और लेते हैं कस्टम पीरियड। हमने रिजल्ट देखना है सिर्फ मंडे का 2 तारीख का। तो दोनों साइड मैंने 2 जून डाल दिया और ये ओके कर दिया। तो मेरा रिजल्ट है ये वाला। मुझे इसमें मेरी कैपिटल जो बड़ी है वो है, यहाँ दिख रही है, कहीं ना कहीं $6 मेरा प्लस हुआ है, और सारे ट्रेड बाई वाले थे। कहीं ना कहीं कल मार्केट पूरा बाई जोन में था। ऐसे ही हम देख लेते हैं ये जो अपना रिजल्ट है ये 500 वाला है, और देख लेते हैं दूसरे में ये अपना जो है रिजल्ट है वो 1000 वाला है। इसका भी हिस्ट्री हम चेक कर लेते हैं। चलो हिस्ट्री में चलते हैं। ये तो वैसे ही कल ही हमने स्टार्ट किया था, फिर भी एक बार हम फॉर्मेलिटी कर लेते हैं 2 से 2 तक का और ओके कर देते। तो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है $13 का, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लॉट साइज़ थोड़ी बड़ी रखी हुई है। तो उसके हिसाब से दोस्तों ये पूरा वीक मुझे यही ऑब्ज़र्व करना है कि एक्चुअली में हमें कितनी लॉट साइज़ रखनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर कर सके और लिक्विडेशन का इतना डर ना हो, ठीक है दोस्तों। और इसलिए ये डेली वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ। चलिए फिर कल एक नया वीडियो और बनेगा और उसमें भी हम देखेंगे क्या कंडीशन है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। नए यूज़र्स को रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि डेली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहे। हो सकता है मैं डेली आपको व्हाट्सएप पे वीडियो की पिंग ना दे पाऊँ। कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं होता है कि सर ये क्या हर बार आप वीडियो भेजते रहते हो। तो बेटर रहेगा कि जो भी ट्रेडर्स है जो इसमें इंटरेस्टेड है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और कोई दिक्कत ही ना हो। थैंक यू दोस्तों, गुड डे, बाय बाय।